कैसे संभव है कि मैं रो भी रहा हूं और मैं नहीं रो रहा हूं, मैं हंस भी रहा हूं पर नहीं हंस रहा हूं। इस पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी है कि एक इंसान हंस तो रहा है पर हंस नहीं रहा। एक इंसान रो तो रहा है पर रो नहीं रहा। ये क्या है? ये कौन सा सच है? इन सचों को कैसे समझा जा सकता है? इसे समझने के लिए इस मंथन को जरूर सुनें। आप संसार में हैं और इसी पल आप रहेंगे, क्योंकि अगला पल तो आता ही नहीं है। तो क्या इस संसार में जो कुछ भी है उसका आनंद आपने ले लिया है, या कुछ आनंद लेने की अभी इच्छा है, तड़प है? क्या आप इस संसार में परेशान रहते हैं अपने लिए, अपनों के लिए? अगर आपकी कुछ इच्छा अधूरी है, अगर आप किसी भी कारण परेशान हो रहे हैं, तो आप इस संसार में रहकर इस संसारिक जीवन का पूरी तरह आनंद नहीं ले पाते हैं। इस संसार का आनंद वही ले सकता है जो आध्यात्मिक सोच रखता है, जिसको यह समझ में आ गया है कि इस जगत में केवल आनंद, आनंद, परम आनंद है। जिसने अपनी यात्रा मैं कुछ हूं से मैं कुछ भी नहीं हूं या मैं सब कुछ हूं, इस यात्रा पे चलने के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, परेशानी से आप दूर रहेंगे। अपनों के लिए या अपने लिए आपके जीवन में आनंद के अलावा कुछ नहीं होगा। इस तथ्य पे लोगों को थोड़ी सी पकड़ होती है कि यह कैसे संभव है कि मैं कुछ हूं से मैं कुछ नहीं हूं की यात्रा कर लूं, या मैं सब कुछ हूं की यात्रा करूं। बड़ा सीधा सरल व्यवस्था है, क्योंकि हम अपने को इस कदर पकड़ के रखे हैं कि मैं कुछ हूं, और जैसे मैं कुछ हूं तो एक बूंद बन जाता हूं। ये शरीर जो है, ये शरीर जो है एक इस अनंत सागर का एक बूंद बन जाता है और यह अलग हो जाता है। तो अनंत सागर का कोई आनंद ले पाएगा इस बूंद से? अगर इस बूंद को इस सागर में ही आप मिला दें तो यह बूंद बूंद न रह के पूरा सागर ही बन जाएगा। आप अपनी हकीकत को समझिए। आपको हंसना है, हंसिए, खूब हंसिए, लेकिन यह मत समझिए कि आप हंस रहे हैं। आपको रोना है तो खूब रोइए, पर यह मत समझिए कि आप रो रहे हैं। आपको जो दिल करता है वह कीजिए, पर यह मत समझिए कि आप कर रहे हैं। इस तथ्य को लोग इस तरह समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि यह कैसे संभव है कि मैं रो भी रहा हूं और मैं नहीं रो रहा हूं, मैं हंस भी रहा हूं पर नहीं हंस रहा हूं। यह समझ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ हूं तो रोऊंगा, मुझे लगेगा कि मैं रो रहा हूं। लेकिन जब मैं इस यात्रा से निकलकर मैं सब कुछ हूं या कुछ भी नहीं हूं, तो फिर इस शरीर रोएगा, ये शरीर हंसेगा,
पर आपको महसूस होगा कि आप तो कुछ है ही नहीं, तो आप रो नहीं रहे, हंस नहीं रहे, आप सब कुछ है, तो फिर आपके रोने का कोई मतलब नहीं है, हंसने का मतलब नहीं है कि संसार में सब कुछ आप ही हैं, तो न गलत है न सही है। इस तथ्य को इस कहानी से आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बार एक राज्य में राजा को कोई संतान नहीं था और वह बुजुर्ग हो चुका था। तो किसी को राजा बनाना था, तो उसने किसी को राजा बनाने के लिए सोचा कि हम इस पूर्णिमा को मैं राजा बनाऊंगा। सारे दरबारी को उन्होंने बुलाया, दरबारी को समझाया कि मैं किसी को राजा बनाऊंगा। तो सबने पूछा किसको बनाएंगे? कहा कि हम एक समय निश्चित करेंगे, उस समय में फलाने जगह पे, वो भी मैं निश्चित करूंगा, वहां पे कोई व्यक्ति अगर आता है तो हम उसे राजा बना देंगे। समय भी और जगह भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया। पूर्णिमा के दिन यह निश्चित हुआ। राजा ने बुलाया और कहा कि आप हमारे साथ चलिए एक ऐसे जगह पे, और उस जगह पे जो पहले आएगा उसको मैं राजा बना दूंगा। दरबार उठा और राजा के साथ चला। एक जगह पे उन्होंने इकट्ठा हुए और कहे कि इस रास्ते से जो भी आएगा उसको हम राजा बना देंगे। उस समय एक गरीब वहां से आ रहा था, राजा बुलाए और उसको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद वह राजपाट बहुत सुंदर से चलाने लगा, लेकिन उसे खबर था कि मैं तो राजा हूं नहीं, मुझे तो राजा का एक पद दिया गया है। मेरी औकात तो उस भिखारी की तरह है जो दर दर भटक कर भीख मांग रहा था। वह दिन भर राज के कार्य में व्यस्त रहता था, लेकिन वह शाम में और सुबह में 1 घंटा वह एक कमरे में अकेले बंद होता था। वहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। उस कमरे की साफ सफाई भी वह खुद करता था। ताला खोलती थी, अंदर जाती थी, आधा घंटा 1 घंटा बैठकर फिर निकल के आती थी। सारे दरबारी, उनकी महारानी, सब लोग इस बात से बड़े बेचैन होते थे कि क्या कारण है कि यह उस कमरे में अकेले बंद होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कुछ घटनाएं घटती है और कुछ ऐसी चीजें होती है जो लोगों से छुपाई जाए, तो लोग ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं कि क्या कारण है, वह जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। राजा जब बुजुर्ग होने लगे और जब उनका राजकुमार बड़ा हुआ कि अब राज संभालने लाए, तो घोषणा होने वाली थी। तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, पहले मुझे वह सेक्रेट बताइए
जिसमें आप उस कमरे में बंद हुआ करते थे, क्योंकि अब मैं भी तो राजा हूं, मुझे भी तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वह क्या है जो आप हम सब से छुपा के रखे हुए हैं। राजा उस राजकुमार को लेकर अंदर गए और उन्होंने दिखाया, देखा कि रूम पूरी तरह खाली है और एक वहां पर फटा हुआ वस्त्र, कुर्ता और धोती पड़ा हुआ है। राजकुमार पूछा कि पिता महाराज ये क्या है? राजा ने बताया कि बेटा, मैं गरीब था, यहां के महाराज ने हमें राजा बना दिया। मैं रोज यहां पे इसलिए आता था कि मैं आकर अपनी हकीकत देख पाऊं कि मैं दरअसल हूं कौन, मेरी औकात क्या है, ताकि मैं भ्रमित न हो जाऊं। और इस राजकाज में इतनी अपने को उलझा न दूं कि मैं अपने को एक सही राजा मानने लगूं और उस अहंकार से मैं परेशानी का रास्ता चुन लूं। तो जब भी इस कमरे में सुबह और शाम आते हैं तो मैं अपने को यहां पहचानता था कि मैं यही हूं, यही मेरी औकात है। तो मैं कभी भी अहंकार को अपने ऊपर जमने नहीं दिया। कहने का अर्थ यह है कि हम रोजाना सुबह शाम इस तथ्य को पहचानने लगे कि दरअसल मैं कौन हूं, और बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है, आप सबको पता है कि आप कौन है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं, आपकी औकात क्या है। हम सबको पता है कि हमारी औकात क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, इसकी किसी को खबर नहीं है। कब तक यहां रहेंगे कोई खबर नहीं। अहंकार बस हमें समझ में आता है कि हमने इतना संपत्ति अर्जित कर लिया है, इस पद को हमने प्राप्त कर लिया है, इतना संबंध बना लिया है। कुछ नहीं है, सब परिस्थितियां जब समय है तब होता है, क्योंकि अहंकार आपका इतना पोषित है कि वह मानने को तैयार नहीं है कि यह बूंद की कोई औकात नहीं। जब तक यह बूंद रहेगा, जब तक आपका अहंकार रहेगा, तो ये समुद्र जो है, जो अनंत सागर है यह संसार, उससे आप अलग रहेंगे और आनंद से अलग रहेंगे। जिस दिन आपका यह बूंद जो है ये सागर में मिट जाएगा, मिल जाएगा, तो मैं कुछ हूं से मैं कुछ नहीं हूं की यात्रा शुरू होगी, क्योंकि आप मिट गए। और जब मिलते हैं तो पूरा सागर ही आप बन जाते हैं। तो मैं कुछ हूं से मैं कुछ नहीं हूं, या सब कुछ हो की यात्रा तैयार होती है। फिर आपका अनुभव प्राप्त होना शुरू होगा। फिर आपको यह महसूस होने लगेगा कि इस संसार में वैसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी आप इच्छा कर सके, या यूं समझे कि आपको सारी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। परेशानी का कोई मतलब ही नहीं होगा। इस जीवन में केवल आनंद, आनंद, परम आनंद होगा, परम आनंद होगा, परम आनंद।